सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अभी तक मुझे आपको सभी को जीवित रखा, सुरक्षित रखा, हमारे हर ज़रूरतों को पूरा किया। हम परमेश्वर का दिल से इन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। इस वक्त हमारे पास थोड़ा सा समय है, वीडियो के ज़रिए कुछ वचनों से बातचीत करना चाहूँगा। उन वचनों से अपने आप को परमेश्वर के प्रेम को जानने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का प्रेम अथाह, इसकी कोई था नहीं। अगर वो हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर वो धर्म, वो शक्ति, वो पावर, वो परमेश्वर की ताकत आ जाती है जिसका कभी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक वचन है लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसमें 31 और 32 आयत हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। पहले जब ये वचन मैं पढ़ता था तो मुझे इस चीज़ का सही समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में मुझे इस चीज़ का सही समझ में आया। हो सकता है कुछ लोगों को ये सही लगे ना लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे समझ में आ रहा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि जैसा हम अगर चाहते हो कि लोग उम्मीद करते हैं कि हम हमसे करें, हमसे प्रेम रखें, हमसे बातचीत करें, तो उसकी स्टार्टिंग जो है हमें अपने आप से ही करनी पड़ेगी। यही उसूल कहता है, क्योंकि हम दूसरे से उम्मीद रखेंगे वो हमसे अच्छा बोलें, लेकिन हम उससे कड़वा बोलेंगे तो हम नाकामयाब होंगे। इसलिए स्टार्टिंग हम ही से करनी पड़ेगी। चाहे वो गुस्से में बोले, प्यार से बोले, ना बोले, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उससे अच्छे से ही बोलना है, अच्छे से ही जवाब देना है। तब दूसरे से हम उम्मीद कर सकते हैं। और अगर वो ना भी बोले तब भी हमें कोई बात नहीं, क्योंकि हम मसीह में हैं, परमेश्वर में हैं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सहा। इसमें इसीलिए इन वचनों से थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अपने से शुरुआत करनी है इस चीज़ को। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। कहने मतलब ये तो अपना बदला है। कोई हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो हम भी उससे अच्छे से बात करें, तो उसमें कोई बढ़ाई नहीं, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। इसलिए हमें ये नहीं देखना कि हमसे कोई अच्छे से बोल रहा है, बल्कि हमें अच्छे से दूसरे से बोलना है। यही पवित्र बाइबल के मुताबिक सही है और अच्छा भी है, और मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान में और मजबूती में और आत्मिक तौर से अगर लेंगे तो हमें इस चीज़ का समझ में आएगा, और आत्मिक तौर से नहीं लेंगे तो ये हमारे समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। एक वचन और है, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, उसका 4 आयत, 4-5 आयत, 4-5 आयत 6-7 तक पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और दयालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रेम ऐसी चीज़ है कि प्रेम अपनी बढ़ाई भी नहीं करता, प्रेम अपनी तारीफ़ नहीं करता, बल्कि कृपालु है। प्रेम धीरज रखता है, संयम रखता है, शांति रखता है। तो प्रेम धीरजवंत है और दयालु, कृपालु है, और प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता। वो अनरीति नहीं चलता, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, अनरीति नहीं चलता। और अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो अगर हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, तो हम इन वचनों के मुताबिक अपने आप को देखें और परमेश्वर में बने रहें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कोई हमारे लिए करे ना करे, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमें बदला नहीं रखना, हमें प्रार्थना ही करनी है, प्रार्थना करनी है। ऐसा समय है जो कि हमें प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है।
एक वचन और पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा ही अध्याय और उसकी 10 आयत, उसमें लिखा है, जिसको तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह के जगह में होकर क्षमा किया। जो मसीह में हैं तो मसीह के द्वारा उनको क्षमा करने की क्षमता मिल जाती है, वो क्षमा करते हैं। अगर प्रेम होगा तभी क्षमा करेंगे, अगर प्रेम नहीं होगा तो हम क्षमा नहीं करेंगे। लोग मार भी डालते हैं, जान से भी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर प्रेम होगा तो वो क्षमा कर देंगे। इसलिए हम गलतियों को ज़्यादा ध्यान ना दें, इंसान को बदलने की कोशिश करें, खुद भी बदलें और दूसरों को भी बदलें अपने स्वभाव के ज़रिए। एक और वचन है जिसमें इफिसियों की किताब है और इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत, उसमें लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो सह हम जब ही सकते हैं जब हमारे अंदर प्रेम होगा। अगर प्रेम नहीं होगा तो हम लड़ना शुरू, एक दूसरे की बुराई शुरू, एक दूसरे के लिए बुरा सोचना शुरू। इसलिए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो दिल से करें, ऊपरी दिल से नहीं, ऊपर से नहीं। जुबान पे कुछ और है और अंदर कुछ और है। इसलिए प्रार्थना करें तो दिल से करें, दिल से प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सभी की प्रार्थना को सुनता है अगर वो दिल से दीनता के साथ है। परमेश्वर इन वचनों से मुझे आपको सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।